Okay, so hello everybody. So this is the question which I have given to you. So you will have to solve it and tell me the answer. I am waiting for the answer. ये 4 और 4 दोनों तरफ से तो कट जाएगा, उसके बाद सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या, या मैं कर दूं? तो चलो देखो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा बच्चा लोग? ये बनेगा हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, जब भी होता है तो शिवम सर ने बोला था एक ब्रैकेट जरूर ओपन कर लेना। आंसर 3 होगा। ओके, मेरे पास एक्चुअली आंसर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ मेरे पास आंसर नहीं है। सो इट विल बी बेटर कि अगर तुम मुझे आंसर सब लोग एक साथ बताओगे तो ठीक रहेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, अब जरा इसको खोलो तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, इधर से 8m और इधर से m, यहाँ पे हो गया 9m और इधर हो गया 8m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो चलो अब हम इस वाले को ओपन करेंगे, तो 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस के साथ जरा ओपन कर दो, -1 माइनस 9m माइनस 8m स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो सर 1 से तो 1 कट गया, यहां से 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर कितना होगा m स्क्वायर, और 6m माइनस 9m कितना होगा बोलो? अरे बोलो, थोड़ा थोड़ा मेरे को ना बता दिया कैलकुलेशन वाला। m is equals to 3. क्या बेटा? बोलो बोलो। So the answer is 3. M is equal to 3. That is what I am. अच्छा, m is equals to 3। Yes, sir. ओके, बट देखो यहां तक तुम लोग अभी 10th वाला चीज यूज करते थे, कोई दिक्कत नहीं था, बट 11th में ना एक चीज को समझ लेना, तुम लोग एक्चुअली क्या करोगे, बच्चा लोग 0,3 हो रहा है। हाँ, बच्चा लोग क्या करता है ना कि इसको सर खुशी खुशी इधर लेकर के चला जाता है और m से m काट देता है, बहुत बड़ा मिस्टेक। जबकि ये इक्वेशन चीख चीख के बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि हम दो वैल्यूज ले सकते हैं, हम दो वैल्यूज ले सकते हैं, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो हम दो वैल्यूज ले सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसको बस एक ही वैल्यू देते हैं। अरे भैया क्यों ऐसा करते हो? इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? m को कॉमन ले लीजिए तो m-3 आ गया ना। अब ये दो प्रोडक्ट जीरोस हैं, तो दो प्रोडक्ट कब कब जीरो हो सकते हैं? जब या तो m का वैल्यू 0 हो जाए और या तो m का वैल्यू क्या हो जाए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये ओके। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैंने एक दिया है तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2 प्लस ऑफ अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच, पहला है both roots are real and distinct। दूसरा है both roots are, चलो चलो सॉल्व करना चालू करो, both roots are equal। तीसरा है both roots are imaginary। चौथा है both roots are opposite in sign। पांचवा है both roots are equal in magnitude but opposite in sign। चलो करो जल्दी से इसको।
उसके बाद घर चलेंगे। नहीं, घर पे ही तो है, घर क्यों जाएंगे। पहला वाला सॉल्व हो गया क्या? ओके, चलो चलो, टेंशन नहीं लेने का। हम एक बार पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां लिख लेते हैं। 4x² माइनस 4 अल्फा माइनस 2 प्लस, सॉरी सॉरी गाइस, एक मिनट, ये यहाँ पर x है भाई लोग। सॉल्व करना चालू कर दिए क्या यार? शिट शिट शिट, वहां पर x भी है, मैंने x मिस कर दिया। अभी दिख गया कहां पर? एक्स स्क्वायर के बाद x होगा वहां पर, ठीक है। 4 इंटू अल्फा माइनस 2x और फिर है अल्फा माइनस 2, ठीक है। अभी क्लियर है? समझ गए ना क्या गलती हुआ मेरे से लिखने में? यस सर, यस। ठीक है, वो अब तुम लोग देख लो। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया x प्लस ऑफ अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलो, मैंने लिख दिया क्वाड्रेटिक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारा रूट्स क्या होना चाहिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। बताओ जल्दी से, रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या कंडीशन होता है? व्हाट इज द कंडीशन? सर डी ग्रेटर देन 0। सिर्फ ग्रेटर देन 0, इक्वल भी नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का, अच्छा, डी का मतलब है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब b² मतलब -4 इंटू अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। रुको, पहले स्क्वायर को अंदर, रुको देखो, सीखो कैसे मैं अप्रोच लेता हूं, वो सीखो। तो -4 का स्क्वायर 16, इसको थोड़ा ना ऐसे ही रहने दो, इसको तुरंत स्क्वायर मत खोलने के पीछे भागो, कभी नहीं। जब तक जरूरत ना पड़े ना, मल्टीप्लीकेशन या स्क्वायर को अप्रोच मत लेना, जब तक जरूरत ना पड़े। तो 16 इंटू अल्फा माइनस, इसको ऐसे रहने दो, माइनस 16 इंटू अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। 16 को अगर मैं कॉमन लूंगा और उसको उस तरफ भेजूंगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो सर मेरे को क्या मिल गया? मेरे को मिला अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? बोलो 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 जल्दी। नो सर। हाँ, अब नहीं ये सर। था कि मैंने तुम्हें बोला कि इसका स्क्वायर मत खोलो। क्यों? क्योंकि सर स्क्वायर खोल के टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। यहां पर आप x माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम x माइनस 2 को कॉमन लेंगे, सॉरी x नहीं, अल्फा माइनस 2, तो अल्फा माइनस 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा अल्फा माइनस 2 पहले वाले पोजीशन पर माइनस दूसरे वाले पोजीशन पर 1 बनेगा। बोलो, आया बात समझ में? अरे आया क्या? बोलो। तो ये क्या हो यस गया? सर। अल्फा माइनस 2 हो गया और अल्फा माइनस 3 हो गया ग्रेटर देन 0। अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसको सॉल्व करने में तुम लोगों को महारत हासिल होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आया ना, लीनियर इनइक्वालिटीज आया ना यहाँ पर? बोलो, है ना? चलो बताओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, जल्दी बोलो। 2 और 3। 2 और 3। और 3 क्या इक्वालिटी लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। नहीं सर। मतलब बोला, इधर प्लस माइनस और प्लस, तुम कर लो ना यार, पूरा कहानी पढ़ दो ना, प्लस माइनस प्लस ही आएगा, एकदम आएगा। प्लस माइनस प्लस के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। कहानी पढ़ के देख लो, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब कौन सा पार्ट ले लें? बोलो तो, कौन सा पार्ट लेंगे आंसर में? +1। पॉजिटिव। प्लस ये आंसर और ये आंसर, तो आंसर लिखें क्या? आंसर बोलो क्या होगा? अल्फा बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? माइनस। माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, 2 पर बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल मैंने लगेगा। बहुत अच्छे से बताया था, खाली घड़ा के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, यूनियन। फिर बोलो 3 से इंफिनिटी, एकदम सही है क्या? देखो तो, एकदम सही है। यस सर। ठीक है। सेकंड केस, अब देखो, एक बार मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट कर लिया है, मैं बार बार उसे कैलकुलेट नहीं करूंगा। मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके फैक्टर फॉर्म में मैं ले आया हूं। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व यू बार 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 बार, ठीक है, समझना थोड़ा। चलो, दूसरा क्या है मेरा? इक्वल रूट्स है ना? तो बताओ, इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है?
is equal to 0. d is equals to 0, तो d equals to 0, d तो सर आपने पहले ही निकाल रखा ना, उसको लेकर क्या हो ना, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। बताओ अल्फा का वैल्यू क्या क्या आ गया, एक तो 2 आ गया और दूसरा 3। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है? So can you please repeat the previous one? सॉरी, This The number line, sir. अच्छा ये नंबर लाइन वाला, आवाज नहीं आ रही। Sir, can you please repeat what you said in this real and distinct groups, the last part? Okay, basically here we will have to solve one inequality. Have you seen that videos of inequality from the YouTube? Have you seen that? Inequalities के वीडियो देखे क्या? वो 2 वीडियोस जो थे जो अपलोडेड है। अच्छा, वहीं पर एक बार तो जरूर देखना उसको, ठीक है जीनत, तू से एक बार जरूर देखना, जस्ट गो विद दैट वीडियो। वो तुम्हें ये पूरा, क्योंकि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो फिर 5 मिनट और लग जाएगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो इट विल बी बेटर जीनत की यू विल जस्ट लुक दैट वीडियो। मैंने वहां पर बहुत अच्छे से ये खाली घड़ा, मतलब ब्लैंक पॉट एंड फिलअप पॉट, वो सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। मैं तुझे वो लिंक भेज दूंगा, तुम मुझे हाई करके भेजना, मैं वो लिंक भेज दूंगा, वहां पे जरूर देख लेना, ठीक है। लेकिन हाँ जीनत, एक बात है, अगला क्लास जब होगा तो उस क्लास से पहले जरूर देख लेना, क्योंकि अगर तू वो वीडियो नहीं देखेगी, तुमको फिर ये चीज अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत चलने वाला है, तो तुम्हें फिर दिक्कत होगा। एक बार देखना, फिर मेरे को पूछना कि सर मुझे इस पॉइंट पर नहीं समझ में आया, बता दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं बता दूंगा, ठीक है। वीडियोस एक बार जरूर देखा करो, सब लोग देखा करो। चलो d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 मतलब अल्फा माइनस 2 और अल्फा माइनस 3 लेस देन 0। ये कर पाओगे तुम लोग क्या? बोलो जल्दी से, कर पाओगे क्या? अरे बोलो बोलो यार, हेलो। हाँ सर। हाँ Yes, sir. तो ये 2 यहां रहेगा, ये 3 यहां रहेगा, इस पर खाली खड़ा रहेगा, प्लस माइनस और प्लस, कौन सा हम आंसर में ले लें? माइनस वाला। Minus. इसका हो जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 2 से 3 तक, और दोनों पर छोटा ब्रैकेट, दोनों पर छोटा ब्रैकेट। चलो सर यहां तक तो क्लियर हो गया सर। फोर्थ नंबर वाला क्या बोल रहा है? रूट्स आर ओपोजिट इन साइन, रूट्स आर ओपोजिट इन साइन, ठीक है। रूट्स जो हमारे हैं वो साइन में ओपोजिट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर रूट्स हमारे ओपोजिट इन साइन है, मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, इक्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला, बट हाँ एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो अगर रूट्स हमारे ओपोजिट इन साइन है तो तुम एडिशन या सम ऑफ द रूट्स के बारे में कुछ क्लेम कर पाओगे क्या? जरा बोलो तो। सर हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि मान लो एक बार पहले एक केस ऐसा हुआ कि मेरा एक रूट आया 3 और दूसरा रूट आया -4। सुनना ध्यान से, एक रूट आया 3 और दूसरा रूट आया -4, दोनों का सम क्या आ रहा है बताओ तो जरा, दोनों का सम क्या आ रहा है? -1। निगेटिव आ रहा ना, निगेटिव आ रहा ना, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा केस पकड़ो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक रूट आया 4 और दूसरा रूट आया -3, अब क्या आ रहा है? 1। तो सर अगर हमारा रूट्स ओपोजिट साइन का होता है, अगर हमारा रूट्स ओपोजिट साइन का होता है तो हम सम ऑफ रूट्स पर नो कमेंट, कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, नो कमेंट। अभी तुम्हें समझ में आया ना क्यों कमेंट नहीं कर सकते? क्योंकि सर मुझे पता ही नहीं है ना, एक बार एक केस में सम ऑफ द रूट्स पॉजिटिव हो जा रहा, एक बार उसी दूसरे केस में सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव हो जा रहा, तो कैसे कमेंट करें? लेकिन सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में पक्का कंफर्म कर सकते हैं, और किसी भी हालात में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा बताओ तो?
क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव, सोचो सोचो, एक रूट Yes, sir. पॉजिटिव है, एक रूट निगेटिव है, तो जब दोनों का प्रोडक्ट होगा, अरे सर एक रूट पॉजिटिव और एक रूट निगेटिव, तो अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो डेफिनेटली क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अरे आएगा ना? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। मतलब यहां से पक्का कंफर्म हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। और एक्सप्रेशन देख के बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? C by A। बताओ क्या बोलोगे? इक्वेशन के हिसाब से क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। अल्फा -2/4 लेस देन 0 होगा क्या? बोलो, होगा ना? अरे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है भाई? C by A होता है ना? बोलो क्या होगा? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Yes, हाँ, sir. तुम लोग बोलते नहीं हो जी, मुझे लगता है कि गायब हो गए हो। ऐसे कैसे? Sorry, sir. बोला करो, मेरे क्लास में बोलना पड़ेगा, मेरे से बात करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लगता है मैं भूतों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये वाला 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा -2 लेस देन 0। सर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिसमें 2 आ गया, गोला लगा दीजिए सर, प्लस और माइनस, मतलब ये वाला पार्ट। लो सर, यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 2 से इंफिनिटी। आया समझ में? सॉरी 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 सॉरी, ये बिग ब्रैकेट होगा, सॉरी सॉरी स्मॉल ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, आया बात समझ में? आया बात समझ में? यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खाना खाने चलेंगे, ठीक है? फिफ्थ, भूख लग जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हमें बोला गया है बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, बट ओपोजिट इन साइन, साइन में ओपोजिट है। ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन साइन। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या? सर ऐसा हो सकता है ना, -4 + 4, यही हो सकता है ना? बोलो तो, यही हो सकता है Yes, ना? sir. ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको। सर अगर इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? Sir, 0. 0, एकदम सही है, 0। और अगर ऐसा कुछ है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? लेस देन 0। अरे Less than 0. नेगेटिव यार, नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। आई बात समझ? निगेटिव होता है। ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स बताओ तो, इक्वेशन देख करके बताओ ना, -b/a। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? अरे -b/a। अरे -b/a कितना आ रहा है? माइनस ऑफ दिस, So -4 into alpha 4 by alpha minus 2 by हाँ क्यों? क्योंकि वो जो माइनस वहां पर है ना सर, वो इस वाले माइनस से कट के प्लस बना देगा, है ना? तुम सोचना थोड़ा सा। तो सम ऑफ द रूट्स हमारा 0 हो गया सर, ये और ये काट दीजिए। यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। यहां से अल्फा का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेस देन 0 से हमने ऑलरेडी एक आंसर निकाल रखा है। हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से ऑलरेडी आंसर निकाल रखा है पहले वाले क्वेश्चन में। अल्फा का वैल्यू कितना आया था यहाँ पर? 2 से इंफिनिटी। आया था कि नहीं आया था? बोलो। अरे आया ना? बोलो हाँ तो। सर। ठीक है, हाँ अब सर। हाँ सर। दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन मतलब देखो, सिंपल सा समझने का कोशिश करो। ये अल्फा = 2 क्या कहना चाह रहा है सर? कि हम पूरे नंबर लाइन से सिर्फ एक वैल्यू रहेंगे और वो एक वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। मतलब मेरे को सिर्फ 2 का जरूरत है, बाकी और किसी का जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ 2 पर गोला डार्क डॉट कर दो, ठीक है? बाकी और कोई भी चीज शेड नहीं होगा, उसको सिर्फ 2 से मतलब है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बोलो बोलो हाँ बोलो। सर। अच्छा, 2 से इंफिनिटी वाले को कैसे लिखोगे सर? 2 से इंफिनिटी का को लिखेंगे। अच्छा, 2 पर तो बिग ब्रैकेट नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये वाला पूरा रीजन होगा कि नहीं होगा? देखो तो, 2 से इंफिनिटी यही होगा ना? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सही है? Yes, sir. एक बात बताओ,
क्या दोनों नंबर लाइन में कुछ भी कॉमन आ रहा है? कुछ भी The कॉमन 2. नहीं? Yes, sir, too. अरे नहीं, कैसे? नहीं आ रहा है सर, कुछ भी नहीं, कॉमन। नथिंग इज कॉमन, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू 5, कुछ भी आंसर नहीं आएगा। क्यों? अरे भैया, ऊपर वाला नंबर लाइन बोल रहा है कि हम 2 को रख लेंगे अपने पास, जबकि नीचे वाला नंबर लाइन बोल रहा है कि हम 2 को अपने पास नहीं रखेंगे। तो कैसे वो तुम बोल रहे हो कि कॉमन आ रहा है? कॉमन आने का मतलब है कि जो ऊपर वाले नंबर लाइन में भी होना चाहिए और नीचे वाले नंबर लाइन में भी होना चाहिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? Yes sir. ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रहने दो। अगले क्लास में आज तुम टिक लगा हेलो सर। हाँ बोलो। सर 4 नंबर में हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पे तो लेस देन 0 तो माइनस वाला पार्ट सेट होना चाहिए, प्लस वाला पार्ट। अच्छा, प्लस वाला पार्ट मैंने शेड कर दिया क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज मैंने। ओके, बाकी लोगों ने भी नहीं बताया, थैंक यू यार, मैंने ये बात को ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ से आंसर को थोड़ा बदल दो, ये प्लस वाला पार्ट नहीं शेड होगा। सॉरी गाइस, सॉरी, हमें लेस देन 0 बोला गया था ना। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स वेरी सॉरी। ये कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ध्यान से ये सारी चीजें निकल जाती है, तो इट विल बी बेटर कि अगर तुम लोग बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। तो ये मतलब ये हमारा आंसर हो गया, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। अरे होगा ना, यही होगा ना आंसर? बोलो तो, ये तो ठीक है? ओके ना, अब तो ठीक है ना? बोलो। यस सर। हाँ, हाँ सर। तो यहां पर भी इसको बदल दिया जाए, क्या दिक्कत है यार? अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2, तो इधर इसको भी बदल दिया जाए। इधर कौन सा रीजन शेड हो जाएगा? ये वाला रीजन शेड हो जाएगा। लेफ्ट। तो भी क्या फर्क पड़ा? सिर्फ ये आंसर तुमने सुधार दिया, बहुत अच्छा, थैंक यू यार। बट लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क पड़ा क्या? वो तो वही है ना, अभी भी तो कॉमन नहीं आ रहा ना, कुछ भी। आ रहा है क्या कॉमन? बोलो तो। अरे नहीं सर। हाँ नहीं चलो, सर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने दो। अगले क्लास में तुम आज टिक कर लो कि तुमने आज कहां तक पढ़ लिया है, ताकि अगले क्लास तुम टिक मारते जाओ। मैं तुम्हें एक एक चीज पढ़ा दूंगा, सारा चीज डिटेल में। सबसे पहले आज तुम टिक मारो कि आज तुमने बेसिक इन्फो पढ़ लिया, रूट्स पढ़ लिया, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ लिया। 10th वाला जितना पार्ट था वो तुमने आज कवर कर लिया। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस थ्रो करेंगे। आधा घंटा हम क्वेश्चंस पर वर्कआउट करेंगे इतना पार्ट में, ताकि मतलब 10-12 क्वेश्चन और करेंगे। फिर हम घुसेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स में, और हो पाया तो अगले ही क्लास में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर डालेंगे। थर्ड क्लास में लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह तक पहुंच जाएंगे, और चौथे क्लास में थ्योरी ऑफ इक्वेशन, पांचवें क्लास में फिर हम इसको फिनिश कर देंगे पीवाईक्यूज को सॉल्व करा के। ठीक है, तो मुश्किल से आज के क्लास के बाद और 5 क्लास अभी लगेगा, बहुत अच्छे से अगर कंप्लीट करेंगे तब, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, अच्छे से दिमाग में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, बाय थैंक बाय। यू सर। बाय Thank you. सर। Thank you, sir. Thank Well you, said. sir. जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर।